जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतवासी क्रिकेट के पीछे पागल हैं। भले ही यह हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पूरा देश क्रिकेट खिलाड़ियों को पसंद करता है। कई लोग खिलाड़ियों को अपना आदर्श मान लेते हैं, उनकी तरह हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। अन्य खेल के जैसे क्रिकेट में भी कई नियम और कानून हैं। सभी खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वे मैदान पर और मैदान के बाहर कैसे व्यवहार करते हैं। जो कोई नियम तोड़ता है उसे दंडित किया जाता है, भले ही वह सबसे महान या बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक क्यों न हो। जब मैदान में उपस्थित अंपायर गलत निर्णय लेते हैं और खिलाड़ी को आउट घोषित करते हैं, तब रिव्यू लेने से तीसरा अंपायर इसकी पुष्टि करता है। अगर विपक्षी टीम का कप्तान वास्तविकता को समझता है तो वह जरूर कहता है कि बल्लेबाज वापस आए, अपना खेल जारी रखें। कई बार हमको यह भी देखने को मिलता है कि क्षेत्र रक्षक कहता है, फील्डर कहता है कि एक कैच साफ नहीं था और इसलिए बल्लेबाज अपना खेल जारी रख सकता है। यह कार्यवाही एक तरफ खिलाड़ियों की ईमानदारी को दर्शाता है, दूसरे तरफ यह भी दर्शाता है कि हमें नियमों और कानूनी गतिविधियों से परे जाना अनिवार्य है। निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ का पहला वचन संख्या कहता है, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने यह सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। भाई और बहनों, हम पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के चमत्कारों को दिखाया था मूसा और हारून ने। ईश्वर की कृपा से मूसा और हारून पानी को खून में बदल दिया था। उन्होंने नील नदी को मेंढकों से भर दिया था, जमीन की धूल से मच्छरों को उत्पन्न किया, पूरे देश को डांसों से भर दिया था, मवेशियों पर महामारी लाया, मनुष्यों और पशुओं पर फोड़े निकल आए, पूरे देश में ओले गिराए, टिड्डियों से भर दिया, अंधकार फैलाया और आखिरी में मिस्रियों के पहलौटे लड़कों को मार डाला। ईश्वर ने स्वयं फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था। इस कारण इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। इन घटनाओं द्वारा ईश्वर ने अपनी जनता को उस पर भरोसा रखना सिखाया। निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज के पहले पाठ में ईश्वर इजरायली जनता को निर्देश देते हैं कि पास्का भोजन कैसे तैयार किया जाए। कई नियम और कानून हैं जिन्हें सावधानी पूर्वक पालन करना पड़ता है। कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्यों ईश्वर कहते हैं कि एक मेमना ले लो जो नर हो, निर्दोष हो, 1 साल का हो। ऐसा क्यों है कि यह पर्व निसान महीने के 14वें दिन में मनाए जाना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर सरल है। 1250 साल बाद जब मसीहा के रूप में ईश पुत्र यीशु मसीह प्रकट होंगे, तो अपने समय के लोगों के सामने वे ईश्वर के मेमने के रूप में यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा पेश किया जाएगा, जो दुनिया के पापों को दूर करने वाला मेमना है। और यीशु मसीह निसान महीने के 14वें दिन में पास्का भोजन खाएगा, जिससे वह अपने शिष्यों को और उनके माध्यम से पूरी मानव जाति को
आध्यात्मिक भोजन के रूप में अपना शरीर और रक्त प्रदान करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पास्का भोजन हमेशा पड़ोसियों के साथ साझा किया जाता था। दरवाजे के चौखटों पर छिड़के गए मेमने के खून ने इस्राएली जनता को बचाया। ठीक उसी प्रकार जो भी प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर ने यह भी कहा था कि पास्का भोज को जीवन भर मनाए जाए। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु भी पवित्र यूकरिस्ट को उनकी याद में हमेशा मनाते रहने की आज्ञा दी। आज का अंतर्भजन स्तोत्र ग्रंथ 116 पुराने और नए विधान में मनाए जाने वाली पास्का भोजन के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। हमारा अनुवाक्य कहता है कि मैं मुक्ति का प्याला लेकर प्रभु का नाम लूंगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है और उसका नाम हमेशा हमारे होठों पर रहे। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षा देने और उनके आंसू पोंछने के लिए चमत्कार करने का कोई अवसर नहीं खोया। यीशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उन सभी को चंगा करना था जो बीमारी से पीड़ित उनके पास आए थे, और उन्हें यह बताना था कि ईश्वर उन्हें सचमुच प्यार करते हैं। आज के सुसमाचार में जिस घटना को उदाहरण के रूप में वर्णन किया गया है, वह विश्राम दिवस के नियमों का उल्लंघन करता है। विश्राम के दिन फसल काटना गलत है, परंतु शिष्य अनाज की बालें तोड़कर खाते थे। फरीसियों ने शिकायत के रूप में यीशु के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस पर यीशु पुराने विधान की एक घटना का उदाहरण देते हैं। राजा दाऊद और उसके साथियों ने ईश्वर के भवन में प्रवेश किया और पवित्र रोटी खाई, जो केवल याजकों के लिए आरक्षित थी, क्योंकि वे भूखे थे। यरूशलेम के मंदिर में याजक विश्राम के दिन भी काम करते हैं, फिर भी वे निर्दोष हैं। एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए मदद करना और उसको जीवन देना कानून का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वह दया चाहते हैं, बलिदान नहीं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम जरूर कानून, नियमों और सभी प्रकार की गतिविधियों का पालन करेंगे और जरूरत होने पर अपने पड़ोसियों को भी दया दिखाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।